Now, today we are learning about various chart patterns. तो इसको दो सेशंस में स्प्लिट करेंगे, ठीक है? Yes. Is understanding the very basics of it and essentially why they are all same. Okay, so what is the basic principle which drives these chart patterns, or what is the the basic reason or the very fundamental reason as to why these chart patterns hold true. Um, so obviously, if you are studying about why these chart patterns hold true, we should also know why these chart patterns don't work. Huh? So it's the same part of the problem. If you understand why these chart patterns don't work, you would know under what situation these chart patterns would work. And if you are able to identify why these chart patterns are working, so you would also sort of understand in what situation these chart patterns can fail. ठीक है? तो Yes, sir. वो थोड़ा सा अलाइनमेंट के लिए मुझे लगता है कि वो हमें नेक्स्ट सेशन में करना चाहिए. लेकिन पहला आज मैं आपको बेसिक फंडामेंटल देता हूँ. मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग थ्रू एज टू हाउ टू सॉर्ट ऑफ इम्पार्ट और कन्वे दिस टू यू, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो और आप इंजॉय भी करो. ठीक है? Yes. हाँ. सो पहले इनको देखते हैं, और इसमें से मैंने क्या किया है, आई हैव मार्क्ड द इम्पोर्टेंट वंस. सो द इम्पोर्टेंट वंस अपीयर. एंड व्हाई आर दीज इम्पोर्टेंट? सो पहले तो है कि भाई इम्पोर्टेंट कहा तो कहा क्यों, है ना? सो व्हाई आर दीज इम्पोर्टेंट भी चलेगा. सर इनको लर्न कैसे रखेंगे? हाँ, वही 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 मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एग्जैक्टली, है ना? हाउ टू लर्न ऑल ऑफ दिस, करेक्ट? दैट्स योर क्वेश्चन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए मैंने इसको समराइज किया है, इसीलिए बिकॉज आई नो दीज बिकम ओवरवेलमिंग इन नेचर. और कई लोगों को आप देखोगे ना, जो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग में बच्चे होते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ द एज, देयर अंडरस्टैंडिंग, वो इसका प्रिंट आउट वगैरह भी लगा के ट्रेड करते हैं, विच आई फाइंड वेरी फनी. अपने ट्रेडिंग रूम में, ऑफिस में या घरों में, है ना? दे वुड पुट इन फ्रंट ऑफ द डेस्क एंड दे वुड मेक रील्स कि ये ट्रेडिंग पैटर्न है और मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ. सो ये सब इन्फ्लुएंसर कैटेगरी वाले हैं. पर मैं इनको, अगर कोई बड़ा कर रहा है तो उनको फिर भी मैं आई विल कॉल देम किड्स, मैं इनको बच्चा करार दूंगा. सो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट वंस क्यों है. एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या रीजन है कि इनको इंपॉर्टेंट बोला गया. सो दोज टू क्वेश्चंस, दे आर पार्ट ऑफ द सेम, आई मीन दोज टू क्वेश्चंस are two sides of the same coin, or these are two different facets of the same question. तो पहले देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इंपॉर्टेंट वंस कौन से हैं. तो जो मैंने येलो में मार्क किए, दिख रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है. अब अगला सवाल है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों कहे जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए कहे जाते हैं बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग है. सो ऑल दीज पैटर्न्स यू विल फाइंड इट फ्रीक्वेंटली अकरिंग एज कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज. आप समझे, है ना? Yes, sir. ये सब देख रहे हो, इनसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर करते, एंड हेंस दीज आर नोन एज इंपॉर्टेंट वंस. और मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी अभी खोल के. सो इसको एक मिनट में थोड़ा सा ये साउंड टच की आवाज कम कर दूं, ठीक है? एंड इनमें देखिए, इनमें आप कुछ सिमिलैरिटी दिखता है आपको? अच्छा, तो मैं ऐसे करता हूँ, लेट मी जस्ट होल्ड ऑन. बिटवीन दिस एंड दिस, डू यू सी सम सिमिलैरिटी? यस. Yes, sir. व्हाट्स द सिमिलैरिटी? So they are sideways trend. स्ट्रक्चर बताइए. फाइनेंस भूल जाइए, टेक्निकल एनालिसिस जस्ट फॉरगेट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस. जस्ट टेल मी in terms of their shapes, how do they look like? Do they look similar more or less, or they look absolutely um, So they look similar. They're forming triangles. I'm not हाँ, sure. they are forming triangles. और ये मुझे तो from a very basic understanding, I keep things very simple. मुझे तो ये माउंटेन जैसा एक स्ट्रक्चर दिखता है ना? Yes, sir. आप अपने बचपन में और मैं अपने बचपन में
जो हम ड्राइंग सीखते थे तो ऐसे माउंटेन्स बनाते थे, आपको याद होगा, है ना? Yes, sir. एक ऐसा घर होता था, एक ऐसा होता था, फिर एक घर नहीं, सॉरी, माउंटेन होता था, फिर एक छोटा सा रास्ता होता था। दिस इज द हाउस, ठीक है, और उसके पीछे आ, सन भी होता था. हाँ एग्जैक्टली सेम है, मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट आई वुड हैव स्टडीड एटलीस्ट 20 ईयर बिफोर यू, बट ये सन भी था, और पीछे दो नारियल के पेड़ भी खड़े थे, इफ यू रिमेम्बर दिस, है ना, ऐसा करके। Yes, sir. उसमें पेड़ ऐसे 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 कुछ लगे होते थे, तो जस्ट टू मेक इट सिंपल, वो वहीं से है। ये माउंटेन्स मुझे वहीं की याद दिलाते हैं, बट इसका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है। और जब सीएमटी से एसोसिएशन रखते हैं तो कैन वी टीच इन दिस फैशन, so we are taking a certain leeway of training in a simpler manner, but then it has a severe impact also, मतलब this is then has to be taught in a, with all its with all the sincerity, मतलब ये इसका इम्पैक्ट भी है, इट्स नॉट फ्रॉम जस्ट फ्रॉम द ड्राइंग बुक। अच्छा, इनमें बताइए कि इनमें कुछ सिमिलरिटीज दिख रही हैं आपको? So these are valleys. क्या बोल रहे हैं आप? Mountains, अगर ऊपर वाले mountains है तो ये valleys हो सकती है. हाँ, वैलीज हो सकते हैं, या डब्ल्यू, जो अल्फाबेट लेटर है डब्ल्यू जैसा दिखता है, करेक्ट। Yes, sir. और आपने अगर एक कॉमेडी मूवी देखी होगी तो उसमें बताया कि डब्ल्यू के नीचे पैसा है, ऑल ऑफ देम आर रशिंग टू गोवा, एंड इट्स अ कॉमेडी मूवी जिसमें संजय दत्त भी है, आई थिंक इट्स दे दनादन और समथिंग, भागम भाग, ऑल ऑफ देम रश टू गोवा बिकॉज समवन टेल्स देम कि डब्ल्यू के नीचे, और डब्ल्यू क्या था एक्चुअली, दो पेड़ थे, ऐसे चार पेड़ थे, आप समझे? तो वो अच्छा. ऐसा, एंड देन देयर वाज अनदर ट्री लाइक दिस एंड देयर वाज अनदर ट्री लाइक दिस, समझे, ऐसा कुछ डब्लू करके, मतलब आप जस्ट जस्ट इमेजिन, सो दीज आर टू ट्रीज, है ना? तो चार पेड़ लगे हुए थे, जो कि दूर से देखने से दे लुक्ड लाइक अ डब्ल्यू, ठीक। तो उसमें था कि पेड़ के नीचे पैसा, सो डब्ल्यू का मतलब, अगर उस मूवी की आप याद करो तो दीज आर बुलिश पैटर्न्स, क्योंकि डब्ल्यू के नीचे पैसा था, आप समझे, ऐसा हम लोग मजाक करते थे। फिर किसी स्टूडेंट ने मजाक करते करते एक और कुछ दिखाया, और मैं आपको दिखाता हूँ कि डब्ल्यू के नीचे डब्ल्यू हमने पाया कहाँ है ना। आई वॉज प्रेजेंटिंग दिस एंड समवन इन द ऑडियंस पॉइंटेड आउट एंड वी लाफ्ड सो मच, ओके। Okay. ये घर का नाम आपने सुना होगा, Yes, sir. ठीक है, बहुत पॉपुलर हाउस है, और इसमें भी एक डब्ल्यू है। Okay. इसको अगर आप देखेंगे, मतलब मैं इतना हंसा कि जोक किस लेवल पे जा सकता है, प्रैक्टिकल लर्निंग कैन सिंपली सॉर्ट ऑफ, इट्स लाइक वो होता है ना, स्नोबॉल इफेक्ट, आपने कुछ छोड़ा फिर कुछ का कुछ बन गया, कुछ कुछ का कुछ बनता गया, एंड देन यू वुड नोटिस देयर इज अ, अरे भाई किसी ने तो पूरा ही घर का फोटो डाल दिया, सो डू यू नोटिस देयर इज अ डब्ल्यू हियर, Yes, sir. है ना? तो किसी ने बताया कि सर यहाँ भी डब्ल्यू है, आप जरा खोल के देखो। So just a minute, just a minute. Yeah. Yes, sir. ठीक है, तो उसमें किसी ने यहाँ भी डब्ल्यू ढूंढ लिया, तो किसी ने बोला कि शायद सर लगता है इसी के नीचे पैसा पूरा रखा है, लॉकर यही होगा। तो ऐसे सही बात है. थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सो लेट्स जस्ट स्टॉप हियर। और बट एक्चुअली डब्ल्यू है, मतलब आई वाज रियली अमेज्ड, it's the same pattern that you see in the technical charts, and I think this is while it was under construction, maybe, or maybe it is during the daytime, ये W है। और तो हम लोग बहुत हंसे, बट चलिए, सो बैक टू आवर डिस्कशन, ठीक है। तो बैक टू आवर डिस्कशन, ये सो ये W बुलिश पैटर्न है, बट कैसे है और क्यों है, अब मैं इसका लॉजिक आपको समझाऊं, तो लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। सो पहले समझते हैं कि व्हाई दीज एम फॉर्मेशंस और डबल माउंटेन्स
and technically they are known as double tops or triple tops, so there are three tops here, there are three tops here, and there are double tops here. So ये टेक्निकल नाम है इसका. So इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है. सो एसेंशियली क्या हुआ है इसमें, एंड दीज आर, जैसे समझिए कि बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, मतलब एकदम एम जैसा ही है ना. इतना रियलिस्टिक, इतना सिमेट्रिकल, इतना 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 परफेक्ट नहीं होता रियल वर्ल्ड. सो अगर आप इसको देखें, देखना इतना सारा पॉपअप रहता है ना, पढ़ाना ऑनलाइन इज जस्ट वन सेकंड. ये देखिए, ठीक है. सो इसके बारे में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ. सो इसमें क्या है, व्हाई इज दिस अ बुलिश पैटर्न, सॉरी बेयरिश पैटर्न. क्योंकि ये एक लेवल है विच इज अ हाई विच वाज एस्टैब्लिश्ड द प्रीवियस टाइम. इट इज नॉट एबल टू क्रॉस द previous high. If it is not able to cross the previous high, it is considered as a bearish pattern. बहुत जगह दिखेगा, आपको जाके ऑब्जर्व भी करना होगा, और यहाँ आपकी लर्निंग रियलिस्टिक हो जाती है. यहाँ आपके पैसे बचेंगे. यहाँ आप जो एक्चुअल नॉन फेरस कमोडिटीज में जब आप डैड को असिस्ट करेंगे, जो या उनको जब आप पैटर्न्स बताएंगे कि ये सही हो रहा है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी रेलिवेंट. अनफॉर्चुनेटली वी हैव टूल्स लाइक चैट जीपीटी, और अभी मैं एक नया टूल सुन रहा हूँ जो कि क्लॉड है, वेर यू कैन बिल्ड योर डीसीएफ मॉडल ऑल्सो, विच इज आई थिंक फ्रॉम एंथ्रोपिक से है शायद, है ना. यस सर. विच इज सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट द ट्रम्प गवर्नमेंट, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो बोल रहा है कि मिलिट्री यूज के लिए मैं आपको यूज नहीं करने दूंगा. जबकि ईरान में अटैक से पहले क्लॉड को ही यूज किया गया है, इज व्हाट वी हियर फ्रॉम मीडिया. सो या हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स इट्स अ रेसिस्टेंस हियर, एंड इफ इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग डाउनवर्ड्स, इसका मतलब कि ये बेयरिश पैटर्न है. एंड यू विल सी दैट ऑफ्टन एंड ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. जिस टाइम फ्रेम पे आपको देखिएगा, ये एम पैटर्न का आपको एविडेंस मिलेगा. whether you watch it on a 5 minute scale, 15 minute scale, 1 hour, 4 hour, daily, weekly, and monthly. Naturally, the higher time frames will have a more validity, lower time frames will be valid for the next 5-10 minutes, है ना. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है. So इसके can you please repeat the last line? the higher time frames would have more validity, Okay. and will have more they'll be matlab, they will not sort of trap you. So if you're watching it in a say monthly time frame, उस पे अगर M बन रहा है, तो that is a more reliable pattern that you need to take note of. It's a negative pattern but has more reliability, has more probability of occurring, and it will be. लेकिन अगर मान लीजिए 5 मिनट के आप टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, so this will be valid for the next 5, 10, 15 minutes, है ना. So Yes sir. frame उतनी कम reliability, the higher the time frame, the more reliability, whether it is a positive formation or whether it is a negative formation, whether it works for you or whether it works against you. लेकिन आपको उतनी उसको उतनी ही कॉन्फिडेंस, उतनी हायर प्रोबेबिलिटी के साथ यू विल हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन इट. ऐसा मैं बोल रहा हूँ. इज दैट क्लियर नाउ? Yes sir. ठीक. अब ये देखिए, दूसरा पैटर्न दिखाता हूँ, तीसरा मैं बाद में समझाऊंगा. बीच वाला थोड़ा मैं आपको बाद में समझाता हूँ. बीच वाला इज स्लाइटली स्लाइटली अनयूजुअल, है ना. ये वाला जो है स्लाइटली अनयूजुअल. Yes. तीसरे पे आते हैं. तीसरा इज दिस वन, और इसमें आप नोटिस करेंगे दैट दे ऑल फॉर्म सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स एट द सेम लेवल. इतनी सिंपल, इतना सिमेट्रिकल दुनिया होती नहीं है, बट ठीक है, एकेडमिक वर्ल्ड के लिए चलता है. इसने पहला अटेम्प्ट किया क्रॉस करने का, नहीं क्रॉस कर पाया. सेकेंड अटेम्प्ट किया क्रॉस करने का, नहीं क्रॉस पाया. थर्ड अटेम्प्ट में इट फेल्स, और ये ज्यादा बेयरिश होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस. सो दिस इज अ मोर बेयरिश इंडिकेटर और अ पैटर्न, बिकॉज आप इसने 3 बार अटेम्प्ट कर लिया, आपके पास 2 हिस्ट्री है. पहली बार आपके पास कम हिस्ट्री है, ठीक है. पहली बार आपके पास हिस्ट्री कम थी. फर्स्ट अटेम्प्ट यू नेवर न्यू कि क्रॉस करेगा कि नहीं. सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट में यू हैव सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट, आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ, ये शायद रेसिस्टेंस के रूप में काम, नॉट अलाउइंग इट टू क्रॉस. तो इट्स अ नेगेटिव पैटर्न. सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा इतना सिमेट्रिकल, इतना टेक्स्ट बुक एक्यूरेसी वाला नहीं बनता है. सो रियल वर्ल्ड could be a pattern like this, already a sinking
पैटर्न, और इट कुड बी अ राइजिंग पैटर्न, ठीक है, और इट कुड बी एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल। इसमें सबसे ज्यादा रिस्की कौन है अदिति? विच ऑफ दीज पैटर्न्स विच हैव जस्ट प्लॉटेड, इज दिस मोर रिस्कियर पैटर्न, इज दिस एकदम एग्जैक्टली सेम लेवल पे है, और इज दिस मोर रिस्कियर? रिस्कियर एज इन विच कैन ट्रैप यू? So the third one. यस, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है एंड इट इज गिविंग यू अ फीलिंग दैट इट इज गोइंग अप, इट इज अ बुलिश पैटर्न, तो इसमें पक्के से लोग फंसेंगे। एंड एग्जैक्टली द थर्ड पैटर्न इज हियर। ये क्या करता है? इट ब्रेक्स द प्रीवियस हाई और ये चला ऊपर, ठीक है, हम्म। बट ये रिवर्स होके जो प्रीवियस हाई था उसके पास आता है और उसको भी ब्रीच कर जाता है। बाय दैट टाइम आपको ओपिनियन चेंज करना पड़ता है। दिस इज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द न्यूज एंकर्स, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट, आपको लगा यार यार कल तो बुलिश बोल रहे थे, आज बेरिश बोल रहे हैं, सो एवरीवन गेट्स ट्रैप्ड हियर। मार्केट्स जो है, इट्स नॉट अ लाइब्रेरी, इट्स नॉट एन एकेडमिक वर्ल्ड, टू यू हैव टू चेंज योर व्यू। तो So, जैस but I have a question. तो या फिर हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे जब तक वो करेक्ट, पूरा हाई एब्सोल्युटली नहीं करेगा, यस, पहला हाई ब्रीच नहीं करेगा, तो हम करेक्ट, आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि ये वाला पैटर्न है? यस। नहीं समझेगा आपको, यहां पर आप ट्रैप होंगे। कब पता चलेगा ये ट्रैप है? व्हेन इट स्टार्ट्स रिवर्टिंग, और व्हेन इट स्टार्ट्स रिवर्सिंग एंड ब्रीचेस द प्रीवियस हाई, इस हाई के नीचे जब गिर जाएगा तो आपको समझेगा कि ट्रैप है। यू विल हैव टू क्लोज द ट्रेड। अगर आप नहीं करोगे तो आप यू विल फेस लॉसेस, और हो सकता है कि अगर आप डर जाओ तो हो सकता है कि आप इस ट्रेंड को मिस कर जाएं। ये एक्चुअल बुलिश ट्रेंड था, इट इज पॉसिबल दैट यू मिस इट, ठीक। सो हाउ डू प्रोफेशनल ट्रेडर्स काउंटर दिस सिचुएशन? हाउ डू दे सॉर्ट ऑफ बिल्ड देयर स्ट्रेटजी अराउंड इट? अगर ऐसा होने वाला है तो मुझे कैसे पता चलेगा? सो व्हाट दे एसेंशियली डू इज, पहले वाले बुल रन को ऐसा आया, उन्होंने जाने दिया, सेकंड वाले बुल रन को जाने दिया, जब थर्ड अटेम्प्ट में इफ इट मूव्स अप and it crosses the previous high, then only you trade, otherwise you don't। आप समझे? एक दो बार आप उसको ना नीचे आने देते हो, it goes up, फिर comes down, फिर moves up, then it comes back, and then in the second or third attempt, if it breaches the previous highs, तो ही आप उसमें ट्रेड करते हो। तो थर्ड अटेम्प्ट में देखिए तो नीचे ही आ गया है ना, आप समझे? हम्म। इट इज नॉट ब्रीचिंग द प्रीवियस हाई, तो एंड सर, अगर सेल की पोजीशन ले रखी हो हाँ, और फिर करेक्ट। कंफ्यूज हो जाए इंसान तो उसमें सेल वाली यहाँ बात करेंगे, बिकॉज ये बुलिश पोजीशन है, इसमें बायर्स का पैसा बनेगा, सेलर्स ट्रैप होगा, इसमें बायर्स फंस रहे हैं अभी, ठीक है। ओके। इसमें बिकॉज बायर क्या ऊपर देख रहा है ना, इट इज मूविंग अपवर्ड्स, सो यू आर थिंकिंग अपसाइड, इट इज मूविंग अपवर्ड, सो यू आर थिंकिंग डाउन साइड, सॉरी अपसाइड, बट एक्चुअली नीचे आता है इवेंचुअली। इफ यू लुक एट द कलर ऑफ द ग्रीन कैंडल, द ग्रीन एरो इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, इसमें लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है। जहां ऊपर रहा था अचानक से रिवर्स हो जाता है, दैट्स द प्रॉब्लम। So which of these are easier to identify? फर्स्ट एंड थर्ड। The first and the third, because they are forming highs and not able to breach the previous highs. तो ये बहुत इजीली समझता है। जैसे कि एक तो हो गया एकदम सिमेट्रिकल हाइज बने हैं एट द सेम लेवल, सो यू अंडरस्टैंड, और रियल लाइफ में भी समझता है विदाउट मच डिफिकल्टी। कब आप एक्सेप्ट करते हो, दैट इज अ क्वेश्चन, है ना, हाउ सून यू एक्सेप्ट दैट। दूसरा, ये तो बहुत इजी है बिकॉज इट हैज अ स्लाइडिंग माउंटेन, तो नीचे आ रहा है तो मुझे पता है कि भाई इट इज, यू नो, एनीवेज बेरिश। हाँ, anyways bearish, it is already on a downward slope, it is slipping down the curve, so mountain के दो पार्ट्स हैं, yes you're going down, ठीक, all right। so इसके दो पार्ट्स हैं, एक है when the climbing mountain, जो आपने हिमालय के पीक्स देखे होंगे या कंचनजंगा के पीक्स आपने पढ़े होंगे अपने टेक्स्ट बुक्स में, है ना, दे लुक यस सर। राइट। और फिर एक ऐसा माउंटेन का साइड होता है, सो यू नो दैट दिस इज ऑन द अदर साइड। एक लीवे साइड पढ़ाया था और दूसरा कुछ तो सीबीएसई की बुक्स में पढ़ाता है, फॉरगॉट। एक साइड जो है बारिश ज्यादा होती है, इस साइड बारिश ज्यादा होती है, इस साइड जो है ड्राई होता है। सो सिटीज विच आर ऑन दिस साइड ऑफ द माउंटेन, दे रिसीव लॉट ऑफ रेनफॉल्स, एंड सिटीज विच आर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, बिकॉज यू नो तब तक मानसून या क्लाउड्स ड्राई हो जाते हैं। सो इट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ फॉर्मेशन, कि ये आप नीचे आ रहे हो तो ये माउंटेन नीचे उतर रहा है, सो यू आर गोइंग टुवर्ड्स द वैली, ये तो बहुत क्लियर है। ट्रैप होगा आदमी इसमें because it breaches the previous high, and since the era of Charles Dow, you have been taught
or rather we have been taught, if it is making newer highs, it's a bullish trend. If it is making new lows, it's a bearish trend. You know, we follow the same methodology or the same concept across all these, जितने भी आपको यहाँ 12-15 चार्ट्स दिख रहे हैं या सो वी फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी. अब इसमें ये देखिए, है ना, इसमें ये देखिए कि जैसे ही ये ब्रीच किया इसने प्रीवियस हाई को ऑन द डाउनवर्ड साइड, योर ओपिनियन शुड चेंज एंड सूनर और लेटर you will close your trade if you are in a trading position. आप समझे नहीं मेरी बात? Sooner or later you would close the position और आप loss हो जाएगा. That we have to accept. All trades we will not make money. If we are 100% correct, इसका मतलब problem है. That means we are going to face one of the biggest losses of our life if we are correct all the times. अगर पूरे महीने आप हर ट्रेड सही गया तो आप बड़ा Yes. होने वाला है. पूरे महीने आपने पैसे बनाए हैं तो इसका मतलब कि कुछ तो स्ट्रैटेजी में पंगा है, या तो लॉस होगा बड़ा वाला या फिर पूरा ही कैपिटल साफ हो जाएगा. सो इन अ गिवन डे, इन अ से गिवन वीक, यू विल मेक मनी ओनली ट्वाइस और थ्राइस, नॉट मोर देन दैट. इफ समवन इज ट्रेडिंग इंट्राडे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, बट ये आप समझ गए हो. और इसमें कंफर्मेशन कब आएगा अदिति, that this is a bearish trend when it breaks the previous low. When it breaks the previous low, it's a bearish trend. समझे आप मेरी बात? Yes, sir. Now in all these charts, follow the same logic. If it breaches its previous high, it's a, हाँ दीदी उधर देखिए, मैं लेता हूँ क्लास चालू है. हाँ ये तो देख ले ना. ठीक है. So if it breaches the previous high, it's a bullish trend. एंड इफ इट ब्रीचेज द प्रीवियस लो, इट्स अ बेयरिश ट्रेंड. गौर से देखिएगा, है ना. तो दैट इज हाउ आई हैव सिंप्लीफाइड एंड दैट्स व्हाई आई कॉल इट कैच मी इफ यू कैन, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हैं पब्लिक, है ना, ये समझना मुश्किल है. इसमें देखिए ये क्या बताओगे आप, वो पढ़ाने वाला ट्रेनर ही पागल हो जाएगा. एक में बोल रहा ऊपर जा सकता है, एक बोल रहा नीचे जा सकता है. Hmm. समझे? ट्रेनिंग, if I cannot train in the simple language and I cannot simplify, then I'll go crazy. तो ये देखिए इसको कैसे मैं पढ़ाऊंगा. So these are absolutely crazy patterns. Look at this one. So पहले popular ones. Look at this one. Just an inverted image or a mirror image of the image on the top. If it breaks the previous, Hi. it's a bullish trend. ठीक है. तो ये कर क्या रहा है? It is forming support here. But the confirmation that it is actually a bullish trend comes at this point in time. Correct? Now, look at this carefully and I'll present some practical examples also. क्या सारे लोग यही ट्रेड पर एंट्री लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता. करेक्ट? कुछ Hmm. कुछ को सपना आया होगा तो उन्होंने पहले यहाँ लिया होगा. कुछ लोग थोड़े से ज्यादा, तो दिस इज द, कुछ लोगों ने यहाँ खरीदा होगा. सम पीपल वुड हैव अज्यूम्ड कि नहीं अब तो लग रहा है शायद रिकवरी आ रही है. So somebody would have entered this trade assuming कि ये bull, मतलब they are buying or they are getting into a long trade. कुछ ने यहाँ पर किया होगा जब ये ब्रीच हुआ होगा प्रीवियस हाई, और कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा. All these guys have accepted or are in have accepted or you know have a certain amount of risk. Okay, जब आप ट्रेड करते हो तो ये सारे मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं. Naturally, there is a risk. These are not risk-free instruments. Even when you trade in bonds and fixed income securities, when you buy, There is an element of risk. yes, there is an element of risk. और आप, अगर आपने लिंक्डइन देखा होगा तो मैंने वो सब अभी पढ़ाया भी है वर्कशॉप में. So R1 is greater than R2 is greater than R3. R का मतलब है risk. Why? Because someone is entering an early into the trade. ऐसा हो सकता है, it is quite possible कि ये ऊपर जाए नहीं, यहाँ से रिवर्स हो जाए. करेक्ट? कोई भरोसा थोड़ी ना है. There is also a possibility that instead of going up it falls and reverses like this. ठीक है? Yes, sir. यहाँ मिडवे लिया है, उसमें पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक जाए एंड रिवर्स हो जाए. किसी ने यहाँ लिया है आफ्टर द ब्रेकआउट, उसमें भी पॉसिबिलिटी कि बस नहीं जाए बिकॉज मार्केट्स है.
मार्केट्स किसी का भरोसा नहीं, अचानक से इजराइल के सुप्रीम लीडर को कोई मार देगा तो नेचुरली द मार्केट्स वुड रिवर्स, है ना? सो यस। ईच ऑफ दीज इंस्टेंसेस देर इज रिस्क, इधर 100% और टू सम एक्सटेंट। लेकिन जितनी जल्दी आप एंट्री लोगे उतना ही ज्यादा रिस्क है, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। समवन एंटरिंग आफ्टर द ब्रेकआउट। हाँ, द प्रीवियस हाई। अब इसमें एक और बंदा हो सकता है समझदार, जो कि प्रीवियस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। मान लीजिए यहां से गिर गया तो क्या करेंगे, है ना? अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी एक माउंटेन जैसा लग रहा है जो कि ऊपर है ना? मान यस। हो जाए तो आपको वो डब्ल्यू देखने गए थे और माउंटेन दिख गया, है ना? तो ऐसा क्या करें? इस केस में कुछ लोग क्या करेंगे, दे विल वेट फॉर दिस टू मूव अप, लेकिन गिरने का इंतजार करेंगे। अगर इसमें स्ट्रेंथ होगा तो इट विल बाउंस ऑफ फ्रॉम हियर, सो दे विल एंटर इन द सेकेंड लेग और द थर्ड लेग। दैट इज अ मोर कंफर्म्ड बुलिश ब्रेकआउट। कुछ लोग और समझदार होंगे और पेशेंट होंगे जिनका मार्केट में पैसा बन गया होगा, एंड दे आर रियली एक्सपीरियंस, सो दे विल वेट फॉर दिस टू मूव अप, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर ऊपर जाएगा। तो आप बोलोगे अरे यार ये तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया इसने, क्या पागल है ये? नो, ही इज नॉट क्रेजी, he is just looking for a perfect setup. So he'll not pick up the first setup. So he will not enter at this point in time. He will not enter at this point in time. 100 में से हो सकता है कि एक या दो ही ट्रेड उसे मिले, बट दिस हैज मोर कॉन्फर्मेशन बिकॉज इट हैज गॉन अप लाइक अ पिंग पोंग बॉल, लाइक अ बॉल यू थ्रो ऑन द ग्राउंड, इट गोज डाउन, कम्स अप, goes down, and then finally jumps up and gets out of the window, या फिर छत पे से बाहर। कई बार होता है ना, टेरेस पे अपन खेलते थे, हम्म। तो 2-3 बार उसको आप रोकने की कोशिश कर, यू आर अज्यूमिंग इट विल होल्ड, बट अचानक से मोमेंटम पकड़ता है एंड देन फॉल्स ऑन द रोड, और फिर आपको मंगाना पड़ता है, ये भैया जरा बॉल फेंक देना ऊपर। तो ये हम यस सर। बात करते थे। तो ये वैसा है कि इसको जो है आप एक लेवल पे, छत पे यानी टेरेस यानी पे रेसिस्टेंस पे, इसको 2-3 बार बाउंस होने दीजिए, एंड व्हेन इट रियली, देन थर्ड मोमेंटम में, सो फिर तो इस पैटर्न का कोई मतलब ही नहीं बना। करेक्ट, लेकिन लेकिन आपको समझ में आ गया कि ये एक सपोर्ट है, इससे नीचे नहीं जा रहा, ठीक है? हम्म। यू आर नॉट एंटरिंग अर्ली ऑन, यू आर वेटिंग फॉर द रेसिस्टेंस विच इज द प्रीवियस हाई टू बी ब्रीच्ड, और इसके बाद आप, तो यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू सपोर्ट टू बी फॉर्म। अच्छा, इस केस में क्या हुआ होगा मैं आपको बताता हूँ, व्हाई दिस इज हैज व्हाई दीज पैटर्न्स आर वैलिड और होल्ड ट्रू, क्योंकि ऊपर से ये 30-40-50% स्टॉक गिर चुका है, ठीक है? यस सर। तो अब क्या हुआ होगा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, गौर से देखिएगा। ये स्टॉक नीचे गिरा होगा, फिर थोड़ा ऊपर गया होगा, इसमें लोग फंसे होंगे ऊपर जाने में, फिर नीचे गिरा होगा, फिर थोड़ा ऊपर गया होगा, फिर थोड़ा नीचे गिरा होगा, और फिर थोड़ा, और ऐसे ऐसे करते 30-40% साफ हो गए, एंड पीपल आर स्टक एट दिस स्टेज, दे हैव एंटर्ड हियर ऑन द अपसाइड, दे आर, अब इन लोगों को डर है कि भाई एंट्री लूं तो लूं कैसे, बिकॉज ऊपर से तो नीचे आ गया है ना? यस। तो वी विल गेट स्टक, वापस लिया फिर नीचे चला गया, तो इन सच ए केस यू जस्ट सिंपली गेट पेशेंट की सेलर्स कहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ खत्म होगी, द सेलर्स आर एग्जॉस्टेड, सो यू आर लुकिंग फॉर, you sort of ignore this phase and you look for an area where there are sideways movement happening after the correction। आप समझे मेरी बात? गौर से सुनिएगा, ये सब मैंने पहले पढ़ाया है। अगर नीचे आ रहा हो एंड द अपसाइड लेग इज बिगर देन स्मॉलर देन द करेक्शन लेग, देन इट मींस इट इज अ डाउन ट्रेंड। समझे आप मेरी बात? ये पहले पढ़ाया आपको 2-3 बार, याद है? हम्म। दिस लेग इज स्मॉलर, अब इससे कंपेयर कीजिए या इससे कंपेयर कीजिए, इससे छोटा है, फिर जो रिकवरी आई वो छोटा है करेक्शन से, तो ये नीचे। हम्म। अब क्या हो रहा है, नाउ द स्टॉक इज जंपिंग, मतलब आफ्टर करेक्शन सेलर्स हो गए एग्जॉस्ट, एक ही जगह दिस इज हवरिंग अराउंड, वहां घूम रहा है, तो वहां पर ये डब्लू पैटर्न जैसा बनाएगा, देन इट मेक्स सेंस। समझे आप मेरी बात? यस। छोटे लेवल पे डब्लू बनाए और आप ले लो, तो फिर तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू विल वाइप ऑफ योर कैपिटल। तो आपको पहले तो ये स्टॉक गिरा होना चाहिए अच्छे से, एंड हेंस द डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस। अब समझे मेरी बात? ये देखिए, इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, पहले तो स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए,
ठीक है। नाउ इट इज ट्राइंग टू फाइंड अ बेस। अब आप यहां लीजिए या फिर इसके नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट पे लीजिए, तो आपको भरोसा आ जाएगा कि ये सर ये रिकवर हो रहा है। आप समझे मेरी बात? ओके, मतलब वापस वो डब्ल्यू बनेगा। हाँ, तब आप लोगे। ओके। कई ओके। लोग ट्रेड करते हैं, मैं आपको एक्चुअल ट्रेडिंग सिनेरियो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जिनको यस। नहीं पता है वो पहले डब्लू चले जाएंगे, ठीक है ना। यस सर। कि डब्लू बनने की जगह समाधि बन जाए वहां पर, बिकॉज इट फॉल्स डाउन फर्दर, समझे ना। लेकिन इफ यू वेट, लेकिन इसे क्राइटेरिया क्या है अदिति, दैट द स्टॉक शुड हैव करेक्टेड सिग्निफिकेंटली, देन दीज पैटर्न्स विल होल्ड वैलिड। जब मैं आपको स्क्रीन पे प्लॉट करूंगा ना, तो ये सारा सारा कंसेप्ट क्लियर होने लगे, ठीक है। यस सर। बट आई वांट अ करेक्शन प्रायर टू दिस। एम में क्या है या डबल टॉप में क्या है, द स्टॉक शुड हैव ऑलरेडी मूव 30-40%, इट्स ओके। कंसोलिडेटिंग ऑन द टॉप। And I have also previously indicated that if they are forming clusters, अगर पीक्स बाजू बाजू बन रहे हैं तो ये करेक्शन की निशानी है। समझे आप? यस। तो 3 माउंटेन क्या, 10 माउंटेन हो सकते हैं। अब इनमें से बताइए सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा होगा। पैसा सबसे ज्यादा किस में, जो सबसे ज्यादा रिस्की होगा उसी में सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। बिकॉज रिस्क एंड रिवॉर्ड गो हैंड इन हैंड। जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है वो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, बट उसके उड़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम गेटिंग वाइप्ड ऑफ इन द मार्केट इज ऑल्सो very high. So which of these patterns would make the highest money, or essentially which of these patterns have very high risk? So I think the second one. Yes, absolutely. क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने खरीदा, आपको लगा कि ये डब्लू बन रहा है, इसलिए मैं बोला था ना कि यहाँ लोग अटक सकते हैं। किसी ने यहाँ खरीदा एंड द स्टॉक हैज नॉट ब्रीच द प्रीवियस हाई एंड इट स्टार्ट्स रिवर्सिंग, ठीक है। दिस इज द टाइम व्हेन इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग, because when they have to buy, when JP Morgan and Citibank and other investment banking companies, large trading firms have to buy, they will drive the prices down. आप समझे मेरी बात? Yes sir. प्राइस चलेगा नीचे, ठीक है। फिर आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो आप बोलोगे अरे ये तो अच्छा होता, इफ आई वुड हैव एग्जिटेड, क्योंकि ये तो लिया और फिर नीचे गया और फिर ऊपर गया था, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, लेकिन आई हैव नॉट एग्जिटेड, आई एम स्टक। एंड यू विल एग्जिट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। देयर विल बी थिन लिक्विडिटी, देयर विल बी थिन ऑर्डर बुक। उस समय बायर्स वहां पर नहीं है, दे हैव रन अवे। सबने पोजीशन, JP मॉर्गन, सिटी बैंक ने, बैंक ऑफ सिंगापुर या जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उन्होंने पोजीशन बना लिया है। एंड दे वुड रियलाइज दैट सेलर्स मतलब रिटेलर्स आर आउट, एंड देन कम्स अ बिग मूवमेंट which usually the retail participants miss. समझे आप? ये बिहेवियर मैं आपको कई बार दिखाऊंगा, ठीक है। सो Yes. सच अ केस, नाउ वी कैन नॉट फाइट सिटी बैंक, वी कैन नॉट फाइट बैंक ऑफ और JP मॉर्गन। तो आप क्या करोगे? यू कैन बाय हियर, बट हो सकता है नीचे चला जाए। यू कैन बाय हियर बट हु नोज। सो वी विल एंटर समवेयर हियर, बिकॉज थोड़ा बहुत ठीक है, वी विल लूज दैट, यू नो। Margin. हाँ, the part movement, some of the movement or some of the gains in percentage terms वो मिस हो जाएगा। दिस कुड बी इजिली अबाउट 5 to 10%, बट आप सेफ हो गए। और इसमें भी कोई ज्यादा समझदार होगा तो वो थोड़ा एक बार जाने देगा, इट विल अलाउ इट टू फॉल बैक एंड देन रिकवर, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, एंड देन ही विल बाय। जितनी ज्यादा देर, बट इसमें प्रायोरिटी प्री कंडीशन क्या है, द स्टॉक शुड हैव करेक्टेड। ये सब ऊपर से आ रहे हैं, आप देख रहे हो ना। Yes sir. अगर ये टॉप में बन रहा है देन दिस इज नॉट वैलिड, अगर ये टॉप में फॉर्म हो रहा है देन दिस इज नॉट वैलिड। आप समझे मेरी बात? Yes sir. हम्म। मुझे ना एक ही मिनट दीजिएगा, समवन इज ऑन द डोर, जस्ट। अच्छा, ठीक है, समवन इज, ठीक। ओके, तो ये आप समझ गए। और इसका ठीक उल्टा जो है, द ठीक उल्टा पैटर्न इज, these stocks have been already climbing, now they are consolidating. These stocks have already been climbing and now consolidating. These stocks have already been climbing and consolidating. अब मैं आपको प्रैक्टिकल सेंस थोड़ा दिखाता हूँ, बट बाकी पैटर्न्स का क्या करें? द सिमिलर लॉजिक, if it breaks the previous high, it's an uptrend. If it breaks the previous high, it's an uptrend. If it breaks the previous high, it's an uptrend.
If it breaks the previous high, it's an uptrend. Uptrend. Likewise, if it breaks the previous low, then this is a downtrend. If this breaks the previous low, then this is a downtrend. If it breaks the previous day, हो गया ना सिंपल. ठीक है. उस Yes, sir. नाम याद रखने की, ascending triangle, symmetrical triangle, bullish flag, bearish flag, है ना, फिर pennant, फिर wedges. अब इंडिया में आधे लोग को बोलिए वेजेस तो उनको फ्रेंच फ्राइज ही समझ में आता है. So they don't understand. So पहले let's make it simple before we start. सर बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दो डायरेक्शंस क्यों बता रखे हैं? अरे वो बोल रहा है ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. It can, वैसे तो हर ट्रायंगल ऊपर नीचे जा सकता है. हाँ, it is saying it's a symmetrical triangle, so it can take any direction. So if it breaks the previous high, then it's an uptrend, and if it breaks, so symmetrical triangle है, so it can go. One triangle is climbing upwards, the other तो triangle. बट मार्केट तो कभी सिमेट्रिकल होगा ही नहीं, तो हम कोई भी ट्रायंगल को सिमिलर कैसे मानेंगे? फिर तो जो नहीं, एसिमेट्रिकल ट्रायंगल्स हैं हाँ उनको भी हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल ही होगा. हाँ, मैं बताता हूँ सिमेट्रिकल किस किस सेंस में है. देखिए, इसका स्लोप जो है ना, अपवर्ड स्लोपिंग है, सो इट वाज ऑलरेडी इन एन अपवर्ड मोड. आप समझे मेरी बात. If यस. at this one, it is already in a downward trend, so descending है. Symmetrical triangle is not from the triangle perspective. It is from that it is hovering at the same level. So in that sense, it is a symmetrical. This is a symmetrical triangle. ये जो बन रहा है ना, this. ओके. हाँ, आप समझे मेरी बात. यस सर. तो ये अब इसका स्लोप ऊपर का है, इसका स्लोप नीचे का है, और इसका स्लोप कहीं का भी नहीं है, बस उधर ही है. सो दिस वुड बी अ फ्लैटिश लाइन टू माय अंडरस्टैंडिंग. ऐसा कुछ कर दीजिए, और उसी 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 में घूम रहा है. फ्रॉम हियर इट कैन पॉप अप और पॉप डाउन. दूसरा ऐसा कर दीजिए, सीधी लाइन बना दीजिए. ठीक है, जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपलर. और उसी पे द स्टॉक इज हवरिंग ऊपर नीचे, और फिर जो है स्टॉक ऊपर जा सकता है, एंड थोड़ा सा इट शुड लुक लाइक अ ट्रायंगल. आप समझे ना मेरी बात. तो कि मतलब इसमें इन दोनों में कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, कि करेक्ट. स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. नो वन कैन टेल. करेक्ट, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट, और आपको मूवमेंट ट्रैक करना ओके. है ना. यस. बाकी में देखिए, द स्टॉक वाज ऑलरेडी क्लाइंबिंग अप, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इट विल करेक्ट. सो ये सब के इसमें घुसेंगे डिटेल में, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले let's keep things simple. If it is breaking the previous low, it's a downward trend. If it is breaking the previous trend, it's a it's an upward trend, it's a bullish trend. और अब आपको समझ में आने लगेगा कि क्यों ये बुलिश या बेरिश. ठीक है ना. नहीं तो अगर आप यस. शेप रिमेंबर करने गए इसमें और इसमें, तो सर फोड़ लोगे आप, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, द नेम्स इटसेल्फ, है ना. यस सर. करेक्ट. तो अभी उसमें नहीं जाते हैं थ्योरेटिकल. लेट्स तो अभी इन सबको डिटेल में डिस्कस करना बाकी है. पहले आप ये समझो तो सही. नहीं नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ सिलेबस में ये सब डिटेल में है और. नहीं, सिलेबस में क्या होगा कि आपको ना ये पैटर्न समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा नाम अच्छा. के हिसाब से, है ना, पैटर्न के हिसाब से. ठीक है. इससे हाँ. डिटेलिंग नहीं है, बट जस्ट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज अ पेनेंट, एंड विच वन विल इज अ वेज, और विच वन इज अ फ्लैग पैटर्न. तो थोड़े एग्जांपल्स आपको निकाल के दे दूंगा ना, तो इट बी इजियर. अब यहाँ यस सर. रियलिस्टिक नहीं लगता है, बट मैं आपको अगर चार्ट दे दूं, ठीक है, एक्चुअल स्टॉक प्राइस के चार्ट दे दूं, तो इट विल बिकम इजियर. बस उतना ही है, और उसके इससे बियॉन्ड कुछ डेप्थ. ठीक है. ओके. यस सर. पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना इज द रियल स्किल. अब मैं जो है एक क्विकली ओपन दिस थिंग. ठीक है. एक दो थोड़ा पैटर्न समझाता हूँ फिर पहले वीकली पैटर्न पे हैं. लेट्स गो टू द प्रीवियस डेटा सेट्स. लेट्स हाइड दिस. इसको उड़ा देता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ, इसको. ठीक है. और इसको देखिए. ठीक है ना. अब ये देखिए, काउंटन दिखने लगे अभी.
क्या दिखने लगे सर? माउंटेन्स माउंटेन्स दिखने लगे, आई होप यू। यस सर। यस सर, दिखने लगे। है ना। अब पहली बार जब माउंटेन बना होगा, मान लीजिए, ठीक है, जैसे इसमें देखिए, पहले इसको देखते हैं। दिस इज अ माउंटेन, करेक्ट। यस सर। नेक्स्ट टाइम व्हेन इट इज अराउंड दिस लेवल विल बी केयरफुल। और इसमें क्या हुआ था, मैंने बोला था कि टेस्ट करते हैं। तो स्मार्ट ट्रेडर वुड टेस्ट वेदर इट बाउंसेस अप फ्रॉम हियर ऑन, विच इट हैज नॉट डन। तो इसमें आप फंस जाओगे, यहाँ लॉट बहुत सारे SL भी, स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए, समझे आप। यस सर। अब नेक्स्ट माउंटेन पे आते हैं। जब बन गया, मतलब पहला माउंटेन तो मुझे पता नहीं कि क्या होगा, सो मतलब क्या लेवल है। बट एज सुन एज आई रियलाइज कि ये माउंटेन बन चुका है, देन आई विल बी केयरफुल। आई एम नॉट एबल टू मूव दिस। सेकेंड माउंटेन अब बन गया है आपके पास, ठीक है। अब मान लीजिए कि आई हैव हिस्ट्री ऑफ दिस वन, आई हैव हिस्ट्री ऑफ दिस वन। सो इधर जब ये रिकवरी शुरू हुई होगी, तो यहाँ पे मैं केयरफुल होऊंगा, करेक्ट। यस सर। द पैटर्न, द ट्रेडर जो भी है, स्मार्ट ट्रेडर, इसने इसको ऊपर जाने दिया, एक बार नीचे गिरने दिया, और फिर ऊपर वाले पे ट्रेड लिया होगा, ठीक है। इफ इट इज टू क्लोज इनफ, ठीक है, ये देखिए, इसने एक यहाँ पर पैटर्न्स हैं। जैसे ही उसको माउंटेन समझ में आएगा, जैसे ही उसको डबल टॉप्स या ट्रिपल टॉप समझ में आएंगे, हिल बी वेरी केयरफुल। अब ये वापस इधर आया, सी व्हाट हैज हैपेंड, है ना। सो ही इज प्रिपेयर्ड फॉर एन अपवर्ड ट्रेंड। बट अपवर्ड ट्रेंड कैसे टेस्ट करता है यूजुअली, इट हैज टू हवर हियर एंड गो अप। नहीं करेगा, तो जैसे ही उसको समझ में आएगा इस कैंडल पे या इस कैंडल पे कि गिर रहा है, तो ही विल टेक शॉर्ट पोजीशंस। लाइकवाइज, अब आपके पास एक हिस्ट्री, दो हिस्ट्री, तीसरी हिस्ट्री यहाँ बनते हुए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन गो अप। सो यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप होते हैं। सो वन ट्रेड, सो अ ट्रेडर विल बी वेरी केयरफुल एट दीज लेवल्स, ठीक। और मोस्टली क्या होता है कि जब ये माउंटेन्स बनते हैं ना, दे हैव हायर चांसेस ऑफ गोइंग डाउन रादर देन गोइंग अप, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन सिर्फ ऊपर का होता है। And by this time, the stock has already, or the index has already, performed maybe or done some 8-10% by this time. तो करेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपको माउंटेन्स दिखने लगे ना, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, भले वो ऊपर जाता हुआ दिखे, समझे। यस सर। देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी, सो इन योर हेड you should have a higher probability of correction versus an uptrend. Higher probability of correction versus, or higher probability of bearish movement versus a bullish movement. ठीक है। Only यस। sustains above the mountains or the tops, जब सस्टेन करेगा तो ही आप विश्वास करो, अदरवाइज क्या होता है कि ट्रैप्स बनते हैं। सो शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे, इट हैज ब्रीच्ड all the levels, but it has breached with a gap up. So breakout trade में आपको जब पढ़ाऊंगा, आप ये एग्जांपल रखना, याद रखना, इसमें जो इसने अपने माउंटेन्स को ब्रीच किया है विथ अ गैप अप। डू यू नोटिस देयर इज अ गैप अप हियर, दिख रहा है आपको। गैप अप। ये देखिए, देयर इज अ गैप अप बिटवीन द प्रीवियस कैंडल एंड दी, these candles are not side by side like this one. There is a gap in the closing, ये देखिए ना, बीच में गैप है, आप यहाँ कुछ फिट कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। यहाँ देयर इज नो गैप अप, ठीक। या। सो यूजुअली रेसिस्टेंसेस, है ना, को गैप अप से कवर करते हैं। पहला आप माउंटेन आइडेंटिफाई करना आप सीखो, फिर ब्रेकआउट रेट बाद में समझाता हूँ, ठीक है। यस सर। कभी ना कभी तो ब्रेक करेगा ना रेसिस्टेंस को, आप समझे ना, कभी ना कभी तो रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो उसके लिए यू हैव टू फोकस ऑन ब्रेकआउट ट्रेड्स। बट ब्रेकआउट ट्रेड्स अभी जाने दीजिए, लेट्स गो बैक टू, ये देखिए माउंटेन्स देखते, ये स्लाइडिंग माउंटेन्स मैंने पढ़ाया था, ठीक है। वेरी इजी टू ट्रेड एंड यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट। ये माउंटेन्स मोर और लेस आर एट द सेम टाइम, और देखिए क्या हुआ, अगले दिन गिर गया, समझे आप। यस सर। सो दीज आर मोर लाइक सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स। अगर दिक्कत हो रही है देखने में, सो जस्ट स्विच टू लाइन चार्ट्स, जस्ट स्विच टू, इजी हुआ, देखिए अब दिख रहा है इजिली माउंटेन्स। यस सर। तो बहुत इजीली समझ में आने लगता है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत इजी हो जाता है उससे। इसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि नीचे आ रहा है, इस इसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि ऊपर जा रहा है।
ठीक, हम्म। अपवर्ड स्लोपिंग माउंटेन है। जब माउंटेन एक ही जगह पे बार बार माउंटेन्स बन रहे हो, देन यू गॉट टू बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है कि करेक्शन आ रहा हो। ये देखिए एक ही लेवल पे देयर आर टॉप्स फॉर्मिंग, सो यू शुड बी केयरफुल, यहाँ पर करेक्शन होने के चांसेस हैं। समझे ना आप? यस सर। दूसरा माउंटेन फॉर्मेशन का क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ द कर्व। ये देख रहे हो आप, कर्व बन रहा है यहाँ पे। हम हम्म। है देयर इज अ टॉप तो है, बट इट इज स्लाइटली सॉफ्टनिंग, एंगुलर मूवमेंट वहां लगता है। सो यू नो दैट द वीकनेस इज किकिंग इन। समझे आप? मतलब पीक्स फॉर्म नहीं हो रही। हाँ, पीक नहीं फॉर्म रहा है, थोड़ा सॉफ्ट है। इज लाइक हम्म। साइड बाय साइड इन्वर्टेड, हाँ एंगल के इन्वर्टेड साथ। बोल बोलते हैं उसको, फॉर्मेशन। अच्छा। ठीक है ना? ये देखिए माउंटेन्स बने, मतलब यहाँ रेसिस्टेंस, और देखिए अगले दिन क्या हुआ, धड़ाम से गिरा है। दिस इज वन डे ऑफ between the two blue lines, that is one day, 9:15 to 3:30. It was not able to cross and it indicated a bearish sentiment, और नीचे जो गिरा है, there is a lot of gap here. Do you notice gap है? Compare these two dates. ये कल की क्लोजिंग है, और कहाँ से शुरू किया? लगभग वहीं से। ये कल की क्लोजिंग है बिटवीन द टू ब्लू लाइंस, ये दिख रहा है ब्लू लाइन आपको? यस सर यस। और उसके कहाँ से शुरू की है उसने कहानी? यहाँ से। सो दिस इज नोन एज गैप। बताइए, बीच ओ में नहीं है ना बच्चे, देखो आप ध्यान से। आई थिंक यूर, सर वॉइस इज ब्रेक। यहाँ कोई भी कैंडल नहीं है, देखिए। यस सर। कैन यू कंफर्म? यस सर। पक्का? ठीक है, अभी यस। इधर देखो, ये कल की क्लोजिंग कैंडल है, ठीक है? यस सर। से लग के कैंडल है नेक्स्ट डे। सो हाउ डू आई हम्म। नेक्स्ट डे? इज देयर अ ब्लू लाइन हियर? यस सर। आई कैन ऑल्सो गो एंड चेक द टाइम। देखिए नीचे टाइम आता लिखा हुआ, ये कल का यस सर। फेब है, एंड दिस इज 21st फेब। सो आइडेंटिफाई द माउंटेन्स पहले। ये देखिए, एक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इट्स अ स्लाइडिंग माउंटेन। हिमालयन रेंज है, ऋषिकेश का माउंटेन है, नीचे नीचे आ रहा है, तो इट्स अ बेयरिश ट्रेंड। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब एक ही जगह हमें माउंटेन्स ढूंढने हैं जहाँ बने हैं। ये भी एक टाइप का माउंटेन है, टॉप बोलते हैं, द टेक्निकल टर्म इज डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप। पहले मैं आपको एकदम टेक्निकली पिच, जो एकेडमिकली एकदम सही वाला है वो पढ़ाता हूँ, तो आपको इजी होगा आइडेंटिफाई करने में। लेट्स लुक एट थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम। ये देखिए, इज दिस टॉप? यस और नो, जो आपने अभी जस्ट पढ़ा? यस सर, ये वो वाला हेड एंड शोल्डर्स जो लिखा हुआ है। यस, दिस इज हेड एंड शोल्डर्स। और जैसे ही इसका हेड ब्रीच हुआ, ठीक है, यू वुड नोटिस ये नहीं है हेड, ये वाला, ये जो है इसका लोअर पॉइंट, जैसे ही ब्रीच हुआ तो इसमें और बेयरिश मूवमेंट आया। आप समझे ना? यस सर। हेड जो है कहाँ बनाऊं, एक मिनट रुकिएगा, मैं जस्ट आइडेंटिफाई दिस, एक मिनट। सो दिस इज द हेड एंड दीज टू आर कंसिडर्ड एज द शोल्डर्स, ठीक है? the moment it breaches the previous this thing, फिर आप देखोगे यहाँ पर मूवमेंट आया है नीचे, ठीक है ना? यस सर। पीपीटी में दिखाता हूँ कैसा दिखता है। जैसे ही इसकी शोल्डर जो है ब्रीच हुई है ना, विच इज द प्रीवियस लो, दिस इज द शोल्डर, दिस इज द शोल्डर, और किसी आदमी का ये हेड है। शोल्डर जैसे ब्रीच हुआ, मतलब ऑल द लोज, सबसे लो पॉइंट ले लीजिए इसमें शोल्डर के आसपास। शोल्डर बना हुआ दिख रहा है क्या? दिस इज वन शोल्डर, this is the second shoulder, this is the head, and this looks like, अब जिसने भी इसका नाम हेड एंड शोल्डर रखा होगा, for God why someone would have kept। एक ये लेवल हो गया शोल्डर का, और दूसरा ये लेवल शोल्डर का। जैसे ही ब्रीच होगा, मैं बहुत सारे फोर्स के साथ ट्रेड्स, समझे? इसमें लोग ट्रैप हुए होंगे बिकॉज इट हैज ब्रीच्ड द प्रीवियस हाई। लोगों को लगा होगा ऊपर जा रहा है, जैसे ही प्रीवियस हाई के नीचे आया, द ट्रेंड हैज टू, मतलब यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू हैव टू थिंक नेगेटिव, और ये यहाँ आके रिकवर करता है। इट गोज टू द प्रीवियस शोल्डर, बट वहां से जो गिरना शुरू होता है,
तो धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तो कोई लोग यहाँ ट्रेड, कुछ यहाँ ट्रेड करेंगे, कुछ यहाँ ट्रेड करेंगे। कुछ जो एकदम केयरफुल ट्रेडर्स हैं वो वेट करेंगे कि जो प्रीवियस लो है वो ब्रीच हो जाए और यहाँ पर ट्रेड करें। समझे आप? यस सर। हम्म? एकदम जो केयरफुल वाले ट्रेडर्स होंगे ना, ये देखिए, ये माउंटेन्स बन रहे हैं, क्लस्टर्स, ये देखिए, डबल ट्रिपल टॉप जो भी बोलिए, इट इज नॉट एबल टू क्रॉस एंड धड़ाम से गिरा नीचे। ठीक है, यस। देखिए ना। अब ये देखिए, यहाँ पर एक पीक बना है, करेक्ट? कैन यू, यस सर। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पीक क्यों बना। पीछे कुछ हिस्ट्री है क्या पीक बनने की, विच कुड हैव फोर वार्न मी, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं समझेगा कि माउंटेन्स बन रहे हैं या पीक्स बन रहे हैं। अगर बट पुरानी हिस्ट्री होगी तो देन आई कैन से कि हाँ ये एरिया करेक्शन का एरिया है। तो देखते हैं, तो देखिए इसी एरिया में पीक बना है पहले भी, आसपास। इट कैनॉट बी अ थिन लाइन, मतलब इट इज नॉट वन एरिया, इट इज द जोन वेयर द करेक्शन हैपेंस। ये देखिए, नीचे करेक्शन हुआ है और यहाँ देखिए करेक्शन। समझे आप? सर ये थोड़ा सा नहीं समझ रहा है। नहीं समझा, ठीक है चलिए। यहाँ पर स्टॉक आ गया है, मुझे लग रहा है कि पीक बन रहा है। ठीक है, आई वॉन्ट टू वैलिडेट कि पहले भी पीक बना है क्या, यहाँ पर माउंटेन बना है क्या, और हम्म। उसका आया है क्या। तो देखिए, और देखिए क्या हुआ। समझे आप? ये यस। माउंटेन्स बना और फिर देखिए डाउनवर्ड ट्रेंड आया है, और मोटा मोटी ये होल एरिया इज अ माउंटेन का एरिया जहां से लोग स्लिप होते हैं। नीचे आता है स्टॉक, आया है क्या इंडेक्स नीचे? यस। पक्का? तो सेकंड वाला जो है। जी, ये वाला नहीं बोल, नहीं नहीं, इससे पहले वाला। ये इस, वाला इसमें तो कुछ करेक्शन नहीं आया। है ना, जूम करके दिखाता हूँ। सेकंड वाला ये है ना, ये देखिए, दिस वन करेक्ट। या। चलिए इसको अभी कैंडल्स पे लगाते हैं और फिर जो है मेजर करते हैं कि कितना गिरा वहां से। सो लेट्स मेजर इन परसेंटेज टर्म्स, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन इट हैज फॉलन बाय अबाउट 1%। तो बहुत बड़ा फॉल नहीं है, बट 1% इज अ सिग्निफिकेंट मनी ऑन डेरिवेटिव्स मार्केट। ओके। पीपल वुड हैव मेड 100% ओके। डेरिवेटिव्स में। 250 पॉइंट का फॉल है तो है, इट्स नॉट टू सिग्निफिकेंट बट इट इज रेलिवेंट फॉल। ठीक है, ओके। यस। पैसे मतलब लोगों के बन गए होंगे, अगर कोई एक्सपर्ट ट्रेडर होगा तो बना होगा, एक्सपर्ट नहीं होगा तो उसके पैसे साफ हो। ठीक है ना? बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एरियाज ऑफ माउंटेन्स क्या है, दोज मोर और लेस यू नो इन एडवांस। जैसे कि देखिए कितने सारे माउंटेन्स एक ही एरिया में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं आपको? यस सर। तो अगर इस रेड लाइन को मैं यहाँ रख दूं तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा ना कि हाँ माउंटेन बनता है। यस सर। वेरी केयरफुल, ये देखिए, वॉन्ट डू यू बी केयरफुल हियर। एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, चार बार गिरा, मे बी पहले भी गिरा होगा, और अभी ये ऊपर जा रहा है। सो माई एक्सपेक्टेशन क्या है, ऊपर का। कम डाउन। रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, अरे वाह, देखो मेरा टेक्निकल एनालिसिस कितना अच्छा ना, मैं टेक्निकल एनालिसिस क्लास सीख के आया था, उसमें सिखाया था कि अगर ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है तो इट इज वेरी गुड सिचुएशन। ठीक। और जबकि वो भूल रहा है कि होल एरिया इज अ सेल जोन, है ना। सो एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्निकल या जस्ट द फॉर्मेशन कि अच्छा ऊपर जा रहा है। बट यू हैव टू थिंक नेगेटिव कि अरे यहाँ पे तो हमेशा सेल होता है, इस बार क्यों ऊपर जा रहा है। सो यू हैव टू थिंक नेगेटिवली। तो जो हंस रहा था, जब ये रिवर्स होने लगा तो देन ही वुड बी क्राइंग। समझे आप मेरी बात? यस सर। हाँ, तो सो ये सेल जोन कैसे आइडेंटिफाई किया, सब करेक्ट हो रहा है उसको सेल जोन बोलते हैं? ये देखिए, जब भी इधर टच करता है इट करेक्ट्स, जब भी ओ। इधर ओके। या। इट मोस्टली करेक्ट्स, है ना। यस। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस एरिया। ठीक है, यस सर। तो आप जरा सा मुझे ना बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स भेजिए, अलग अलग इंडेक्स पे पुराना भेजिएगा, एक महीने डेटा छोड़ के, सेंड मी ओल्ड इमेजेस। आपको ट्रेडिंग व्यू से भेजना होगा ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड सेंड ऑल। कुछ एक आधा स्टॉक का भेज दिए, ठीक है, नहीं समझता नहीं समझता, कभी तो समझेगा, जिंदगी लंबी है, कभी समझेगा। सुन, यस। गोल्ड का, गोल्ड का भेजिए, सिल्वर का भेजिए, इंडेक्स का भेजिए, है ना। ठीक है सर। आप भेजो मुझे इमेजेस एंड लेट्स आइडेंटिफाई दी माउंटेन्स। ठीक है, ये माउंटेन है, ये परफेक्ट माउंटेन है, ये देखिए कितना अच्छा माउंटेन है, यहाँ पे तो किसी के तो पैसे जरूर बने होंगे।
एंड इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर आपको ऐसा मूवमेंट मिल गया मेटल में, हम्म। तब तो फिर मार्केट में आग लगा दोगे आप, मतलब इन टर्म्स ऑफ यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी। सो ट्रेडर्स वेट फॉर सच अपॉर्चुनिटीज टू आइडेंटिफाई सच क्लियर कट ट्रेंड्स। देख रहा है ना, माउंटेन स्लोपिंग डाउनवर्ड माउंटेन से यहाँ यस सर। पीक्स बने हैं, थोड़ा सा ऊपर गया है। अब इस केस में अगर माउंटेन बनने के बाद, गौर से आप सुनना, लिसन टू वेरी केयरफुल, अगर माउंटेन बनने के बाद ऊपर जा, मान लीजिए यहाँ पर एक माउंटेन मैंने देखा था पहले, और सेकंड वाले माउंटेन में या पीक में जैसे ये नोटिस किया, ठीक, और यहाँ ऊपर लगा, सो आई विल गो एंड इन्वेस्टिगेट कि यहाँ पर करेक्शन की हिस्ट्री है क्या। सिंपली प्लॉट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑल्ट एच, ऑल्ट एच, इसको हटाइए, सिंपली प्लॉट एन ऑल्ट एच, और देखिए कि इस एरिया में करेक्शन होता है क्या। एंड दिस इज नेवर अ थिन लाइन, it's a zone. So see, you have found evidence that whenever it comes in this area, there is a possibility of, समझे आप। यस सर। अब पहली बार वहां गया है तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, लेकिन अगर वहां पहले जा चुका है उस एरिया में, यू विल फाइंड एविडेंस ऑफ, और एविडेंसेस ऑफ करेक्शन। विल बी केयरफुल इवन इफ इट इज हेडिंग अपवर्ड्स। आप समझे मेरी बात, जा तो ऊपर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पहले करेक्शन हो चुके हैं इस एरिया में, एंड इट्स ऑलवेज ऑलवेज अ जोन, जैसे जीब्रा। Your voice is continuously breaking. पता नहीं क्या हो रहा है। अभी देखिए तो मेरा गला तो फंसा नहीं है, कई बार नहीं 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 सर, वो इंटरनेट या कनेक्टिविटी इश्यूज ही हैं। हो सकता है। कई बार क्या होता है, मुझे डर लगता है कि बिकॉज दी थ्रोट इज टायर्ड, वी आर ऑलवेज स्पीकिंग, तो कई बार ऐसा लगेगा कि गले में दम नहीं है। ये देखिए, ये एक जोन है जहां करेक्शन होता है। कैन यू कंफर्म दिस, इतना आज खाली कंफर्म कर दीजिए, फिर इस पे बहुत सारी चर्चा होगी। विल कीप ऑन डिस्कसिंग दिस वन। कैन यू कंफर्म दिस इज। यस सर, इट्स अ जोन वेयर करेक्शन होता है। अब आप केयरफुल कहाँ होगे, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव हियर इज दैट नो वन विल टेल यू, और वेरी फ्यू पीपल नो, कि अगर इस एरिया में डाउनवर्ड मूवमेंट का और बड़ा मूवमेंट आता है, फॉल, ठीक है, यस। इस एरिया में डाउनवर्ड मूवमेंट के एविडेंस हैं, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप 200-300% ज्यादा केयरफुल हो गए। ये कोई नहीं बताता है, दैट इवन द सीएमटी सिलेबस डज नॉट टेल यू, क्योंकि इट हैज अ प्रायर हिस्ट्री ऑफ करेक्शन हियर, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। जैसे कि एग्जांपल, मान लीजिए कोई आप लेक में जाते हो, ठीक, और वहां बोर्ड लगा हुआ है कि भाई यहाँ पे लोग डूबते हैं, जरा केयरफुल रहना, तो आप ज्यादा केयरफुल नहीं होगे कि पैर स्लिप नहीं हो जाए। यस सर। आप किसी माउंटेन एरिया में, वैली, मतलब उसमें जाते हो ना, जैसे क्या होता है, टूरिस्ट स्पॉट जो रहते हैं सब, कहीं हम्म। ऋषिकेश में, वहां लिखा रहता है कि यहाँ से लोग स्लिप होते हैं, नो, सो डोंट गो क्लोजर टू द क्लिफ, आप गिर जाओगे। तो आर यू नॉट एक्स्ट्रा केयरफुल, यस सर। है ना। इवन इफ वन डज नॉट फॉल, कई बार सेल्फी पॉइंट पे लोग सेल्फी खींचते हैं, मरते नहीं, वापस आ जाते जिंदा, बट वहां लिखा है कि यू हैव टू बी केयरफुल, सो विल यू नॉट बी एक्स्ट्रा केयरफुल, वही वाला सिचुएशन, समझे आप। यस सर। मुझे पता है कि यहाँ से इस एरिया से, नॉट सिंगल लाइन, दिस होल जोन, एनी एसेट क्लास, स्टॉक है, इंडेक्स है, मेटल है, करेक्ट होने की हिस्ट्री है, और बड़ा फॉल आता है, तो इवन इफ द गाय हु क्लिकिंग द सेल्फी, इवन इफ इज सेफ, यू शुड टाई अ नॉट हियर, एक रोप वहां पे लगा लेना चाहिए, सेफ्टी रोप, नहीं तो पता चला कि उसकी सेल्फी खत्म हो गई इधर ही, समझे आप। चलिए, यस सर। हूँ, अंडरस्टूड नाउ। यस सर। समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ नहीं सर, नया तो है लेकिन समझ में आ रहा है मुझे। समझा, आज वाला समझा पक्का। यस सर। अब आप ढूंढोगे, यू विल सेंड मी लॉट ऑफ स्क्रीनशॉट्स, एंड हाउ विल यू सेंड द स्क्रीनशॉट, यहाँ पर कैमरा बना है, सो दिस विल, सो यू कैन सिंपली डू कॉपी पेस्ट, मतलब यहाँ से कॉपी किया और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कम से कम 5-7 इमेजेस भेजिए मुझे, ठीक है, ठीक है सर। एंड आइडेंटिफाई दी माउंटेन्स, फिर डब्लू के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, 2-3 क्लास में आपको कंफर्ट आने लगेगा, ठीक है। यस सर। आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस थैंक यू नाइट। सो मच सर। बाय जी, बाय, थैंक यू।